Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So we are in the class of third lecture of chemistry class 11 of chapter 2 that is structure of atom. आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम कई चीज़ों को कवर करेंगे. हमने अभी तक क्या कवर कर लिया इन बातों को आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको पहले देख लीजिएगा. उन वीडियोज़ में आपको क्या मिल जाएगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज, किस तरह से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज और साथ में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, ये बातें हमने कर लिया है. उनको कंप्लीट करने के बाद आज अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम. एक टेबल आपके सामने है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या बातें आपको याद रखना होगा ना, मास, चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज आपको याद रखना है. किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला. मैं आपको बता दूं, जेई प्रोस्पेक्टिव से ये जो चैप्टर है बहुत फेवरेट माना जाता है और स्कोरिंग चैप्टर भी माना जाता है. इससे आप आसानी से जो है मार्क्स लेके जा पाएंगे. इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. मास ऑफ प्रोटॉन सबको पता है, रिवाइज करा दे रहे हैं, नोट बना लीजिएगा बढ़िया से. प्रोटॉन का मास क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg. बस इतना याद कीजिए. 1.673 इतना याद करने की जरूरत नहीं है, 1.67 तक याद कीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg. kg में बता रहे हैं. कहीं कहीं ना आपको टेंशन देने के लिए ग्राम में लिख देगा, तो ग्राम में कन्वर्ट करने आना चाहिए. 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम होता है. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर आप यहां से 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं. न्यूट्रॉन का मास क्या होता है ना? 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg. सी, जो आपको ध्यान रखना है, हम लोग ये बात कंसीडर करते हैं कि प्रोटॉन का जो मास होता है और जो न्यूट्रॉन का मास होता है लगभग बराबर होता है. बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता. हमने क्या बोला अभी? ध्यान से इस बात को पकड़िए. क्या बोले? लगभग बराबर होता है. और दोनों भाई है, एक ही साथ रहता है. कहां रहता है? एटम के न्यूक्लियस में रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बट दोनों बराबर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है. इसलिए बोल रहे दोनों के लिए याद कर लीजिए क्या होता है ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. इसके लिए भी याद कर लीजिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. किसका ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन. इतना ज्यादा होता है कि नेग्लिजिबल है. उस बड़ापन का नेग्लिजिबिलिटी है. आप दोनों का समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन बड़ा कौन छोटा? ये नेग्लिजिबल है नहीं, मतलब वो नेग्लिजिबल वाला चीज हो गया है, बस वही बात है. तो यहां पर एक बात लिखा हुआ रिलेटिव, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. हम कहना चाह रहे हैं रिलेटिव मास के बारे में कि प्रोटॉन का मास प्रोटॉन से कितना बड़ा, मतलब बेवकूफी वाला सवाल. तो इसलिए हमने यहां क्या लिख दिया है? 1. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कितना ज्यादा या कम, ये सवाल बढ़िया है, ये हो सकता है वैलिड सवाल है. याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है किससे? प्रोटॉन के मास से. कितना कम होता है? याद रखिएगा 1837 टाइम्स कम होता है. इसलिए हमने लिख दिया यहां 1/1837. क्लियर है कि नहीं है? ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं ना? हम कह रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1/1837 times of mass of proton. अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार? प्रोटॉन के मास से इतना डिवाइड कर देना तो आपको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 1837. क्लियर है कि नहीं है? न्यूट्रॉन का मास हमको पता है सर, न्यूट्रॉन थोड़ा सा मास में ज्यादा होता है. हमने बोला अभी उस बड़ापन का नेग्लिजिबल वैल्यू है. देख रहे हैं 1.675, यहां देख रहे हैं 1.673. क्या है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम यहां भी क्या लिख दिए कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से कितना ज्यादा है? अरे कुछ भी ज्यादा नहीं, 1 लिख दिया हमने. क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं. तो मास वाला बात कवर हो गया. अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में कि व्हाट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. सो प्रोटॉन का चार्ज क्या है ना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एग्जैक्ट अगर बात करें तो 1.602 होता है इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. उतना डीप मत जाइएगा, उतना का जरूरत भी नहीं है. न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट बैठाइएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अभी तक हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ है. क्लियर है कि नहीं है? अगर प्रोटॉन का बात कर रहे हैं तो प्लस लगाइएगा. सेम वैल्यू आप यहां देख पा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेगेटिव में लेते हैं हम, और प्रोटॉन का जो मास है उसको पॉजिटिव में लेते हैं हम. बातें क्लियर है कि नहीं है? अब न्यूट्रॉन का क्या होगा? न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है. क्लियर है कि नहीं है?
न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इट डज नॉट टेक चार्ज। ये कभी भी कोई थाना का थानेदार नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये हवलदार है, ये खुश है अपने लाइफ में। आगे बात करते हैं, रिलेटिव लिख दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव मतलब यहाँ पे रिलेटिव चार्ज के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे हमने रिलेटिव के बारे में बात किया तो रिलेटिव मास था। सो हियर रिलेटिव चार्ज इज क्या, किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के साथ चार्ज ऑफ प्रोटॉन का कंपेयर कर रहे हैं तो 1 ही लिखेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन के साथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ प्रोटॉन के साथ, तो क्या होता है, बस सेम होता है सर, बस खाली इसमें क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। इसलिए देखिए इसमें क्या लिख दिया है, माइनस लिख दिया है, तो -1 लिख दिया। और इसमें न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, चार्ज ही नहीं है, तो भाई रिलेटिव चार्ज क्या होगा, 0। समझ में, चार्ज होगा तब तो रिलेटिव चार्ज होगा, तो हम 0 लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, स्पेसिफिक चार्ज। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, उस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। तो स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का क्या होता है ना, 9.54 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। ध्यान रखिएगा, कूलाम पर ग्राम में वैल्यू दिया हुआ, आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है ना, 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। तो हमने आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें आपको बताया था, ये बात क्लियर था कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो ज्यादा होता था इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, या फिर इस तरह से मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज से कम होता है। सवाल ये था हमारा कि क्यों होता है, क्यों होता है, हमने बताया था उसमें। क्लियर है कि नहीं, अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों होता है भाई ना सर, मास फैक्टर है, मास फैक्टर है। किसका मास ज्यादा होता है सर, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। अगर मास ज्यादा होगा किसी का तो E/m टोटल जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। आप देख पा रहे हैं 10⁴ है, 10⁸ है। क्लियर है कि नहीं। अब आता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा सर, चार्ज नहीं है। क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बाय मास, चार्ज ही 0 है तो स्पेसिफिक चार्ज भी क्या हो गया, 0 हो गया। क्या बात है, क्लियर है। तो ये वाला बात आपको पूरा याद रहना चाहिए। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं आपको, यहां जितने भी बातें मास का दिया हुआ वो क्या किस में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ। एक और यूनिट होता है जो आपको काम में आता है, दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या आपको कन्वर्जन आता है इसका, तो चलिए अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूं, अगर आता है तो रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए ध्यान। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा मैंने जैसे कि कहा कि मास को आप केजी या ग्राम में तो आराम से याद कर लिए हैं वैल्यूज को, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम में जरूरत पड़ जाता है। एक यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, जो कि चैप्टर 1 में हमने कवर कर दिया है। फिर बता देते हैं, देखिएगा। द एटॉमिक मास यूनिट दैट इज AMU इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ इंडिविजुअल मास ऑफ कार्बन 12। याद रखिएगा, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज कार्बन 12 एंड कार्बन 14। 12 वाला का बात हो रहा है। तो AMU होता क्या एक्चुअली जानते हो, AMU इज नथिंग, सॉरी ATM लिखने जा रहे हैं, बहुत दिन से गए नहीं है। तो AMU इक्वल टू क्या होता है ना, असल में 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो 1/12 लिख दिए। और मास ऑफ कार्बन 12 कितना होता है, अरे अब 12 ही होता है। अरे 12 काट दिया, क्या हो गया 1। अरे AMU मतलब 1, AMU का मतलब ही यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, डेफिनेशन कहना चाह रहा है कि कार्बन 12 का जो मास होता है उसी को क्या कहते हैं, 1 AMU। और इस AMU को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। 1 AMU को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डाटा दे दिए हैं, याद कर लीजिए। 1.660 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर ग्राम में चाहिए तो भाई -24 कर लेना, 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये डेफिनेशन कह रहा है कि AMU क्या है, और ये बात बता रहा है कि 1 AMU किसके बराबर होता है। याद रखिएगा, 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1.660 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर यहां पे क्या कर देना है, 1.660 इंटू 10⁻⁻24 लिखेंगे तो ग्राम आएगा, और कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं है, बातें समझ में आ गया है। AMU में भी चाहते तो हम आंसर आपको बताते, डाटा आपको बताते, भाई कितना याद करोगे। क्लियर है कि नहीं, बातें क्लियर है तुमको, ठीक है। अगर बातें क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कुछ पार्टिकल्स को लिया है जो कि फंडामेंटल तो नहीं है, बट हो सकता है कभी यूज हो जाए, तो पहले ही बात कर लेते हैं। अदर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने लिख दिया है। फंडामेंटल तो यही 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी सबको हम फंडामेंटल बने रखते हैं, बट द पार्टिकल्स आर मेड बाय दीज 3, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर दे। इनको हम बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से हैं याद रखिएगा। पहला है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का सिंबल क्या होता है, E+।
ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, ई प्लस मतलब पॉजिट्रॉन। इसको हम बीटा प्लस भी लिखते हैं, इसके पीछे कारण है, रे है एक बीटा रे, पॉजिटिव लिखा हुआ है। अच्छा, पॉजिट्रॉन उससे निकलता है, बीटा रेज से क्या निकलते हैं, पॉजिट्रॉन निकलते हैं। चलिए ठीक है, उसके बारे में आगे बात होगा, जब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी तो वहां पे बात होगा। सो ई प्लस या बीटा प्लस लिखते हैं। नेचर क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, प्लस लिखा हुआ है। डिस्कवर कौन किया था, याद रखिएगा, एंडरसन। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का सिंबल है न्यू, इस तरह से लिखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी के लिए, याद होगा आपको। तो न्यूट्रिनो को इसी तरह से लिखा जाता है। चार्ज क्या है, अरे नेचर क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, कुछ नहीं है, न्यूट्रल होता है ये, न्यूट्रिनो न्यूट्रल होता है। और डिस्कवर कौन किया था, डिस्कवर किया था आपका पॉली एंड फर्मी ने। साथ में मैंने डेट लिख दिया है, डेट मतलब कौन से साल में इसका डिस्कवरी हुआ है। पॉली और फर्मी दोनों ने ही सेम पार्टिकल का डिस्कवरी किया एक साल के बाद, जैसे कि 1933 में पॉली ने किया और 1934 में फर्मी ने किया। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक क्या बाबू, एंटी प्रोटॉन, एक आपका प्रोटॉन होता है दैट इज पी प्लस, और एक होता है एंटी प्रोटॉन दैट इज पी माइनस, आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है। तो नेचर कैसा होता है, नेगेटिव नेचर का होता है। नाम बड़ी अजीब है, कौन डिस्कवर किया था, कैम्बरलियन सर्गी, और दूसरा कौन है, वेइलैंड। कैम्बर्गियन सर्गी ने कब किया था, 1956 में, और वेइलैंड ने 1955 में, जस्ट एक साल के बाद दोनों ने सेम पार्टिकल का डिस्कवरी किया था। आगे आते हैं, आगे है आपका मेसॉन। इस बात को पकड़ लीजिए, मेसॉन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होते हैं म्यू मेसॉन, एक होते हैं पाई मेसॉन। क्या होते हैं, म्यू मेसॉन, एक पाई मेसॉन। देखिएगा, म्यू मेसॉन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव म्यू मेसॉन और दूसरा नेगेटिव म्यू मेसॉन। पॉजिटिव म्यू मेसॉन तो म्यू लिख करके प्लस लिख देंगे, नेगेटिव म्यू मेसॉन का मतलब न्यू लिख के माइनस लिख देंगे। नेचर आपको समझ में आ रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव है तो नेगेटिव नेचर है। क्लियर है कि नहीं है। पॉजिटिव म्यू मेसॉन का डिस्कवरी युकावा ने किया था 1935 में, और नेगेटिव म्यू मेसॉन का डिस्कवरी एंडरसन ने, अगेन एंडरसन ने किया था 1937 में। अब आते हैं हम लोग, म्यू मेसॉन हो गया है अगर, तो पाई हम क्या जाते हैं, हम समझ लेते हैं पाई मेसॉन के बारे में। पाई मेसॉन बाबू तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव पाई मेसॉन, एक नेगेटिव पाई मेसॉन, और तीसरा न्यूट्रल पाई मेसॉन। पॉजिटिव पाई मेसॉन, पाई लिखेंगे और प्लस ला लेंगे तो पॉजिटिव पाई मेसॉन है, नेचर पॉजिटिव है। नेगेटिव पाई मेसॉन तो पाई लिख के नेगेटिव लिख देंगे तो नेगेटिव नेचर का होता है, ठीक है। और न्यूट्रल पाई मेसॉन, पाई के ऊपर में जीरो लिख देंगे, दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, तो नेचर क्या हो गया, न्यूट्रल, जीरो लिख दिया हमने। इन तीनों पार्टिकल्स का डिस्कवरी एक ही साइंटिस्ट ने किया है, नाम क्या है, पावेल। आपने अगर आईपीएल देखा इस साल तो आपको याद होगा, रोबमन पावेल, है ना, बढ़िया बॉलर था, और कहां का था, वेस्ट इंडियन था, वेस्ट इंडीज का था। और वेस्ट इंडीज जो बॉलर होता है बहुत पावरफुल होता है। ये बंदा क्या किया ना, बॉलिंग सीखा, और बॉलिंग जो किया था वो किस पे किया था पता है, एटम के ऊपर किया था। किसके ऊपर, एटम के ऊपर। नहीं, एटम भी ना उसको बहुत बड़ा पार्टिकल लगता था। हमें पता है एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल, इतना छोटा कि हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन बोल सकते हैं, यस और नो, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना छोटा। लेकिन रोबमन पावेल को इतना अच्छा बॉलर है वो कि एटम भी उसको बड़ा लगता था। तो वो क्या किया ना, एटम पे डायरेक्टली जो है बॉल नहीं फेंका, एटम के न्यूक्लियस में बॉल फेंका। मतलब समझिए कि उतना उसका उस बॉलर का प्रिसीजन कितना तगड़ा है, कि कितने छोटे पार्टिकल को वो देख पा रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं। नाम क्या है, पाउल, बॉलर था बहुत बढ़िया। कहां फेंका था बॉल, याद करने के लिए बता रहा है, ऐसा सच बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं। 1947 का बात है, हमारा देश आजाद हुआ था, रोबमन पाउल तब का जन्म नहीं हुआ था। अरे भाई सीरियस हो गए थे क्या, जोक मार रहे थे, बस आपको याद करने के लिए बता रहे थे कि न्यूक्लियस में ये तीनों पार्टिकल आपको पाया जाता है। और न्यूक्लियस में किस तरह से पाया जाता है, तो इसका डिस्कवरी के कई तरीके हैं, आपको नहीं देखना है। हायर स्टडीज जब आप एलाइड केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उधर देखना है। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बार बार मैं कह रहा हूं कि वीडियो पूरा पढ़ाते हुए मैं कभी भी इस बात को नहीं कहता हूं लास्ट में, लेकिन जरूर कहूंगा क्योंकि मेहनत हो रही है और आपको नहीं पता चल रहा कि क्योंकि कैमरा का उधर आप है और कैमरा के इधर मैं हूं, अभी लाइन नहीं है, बट फिर भी जो है आपको आपके लिए मेहनत हो रही है, ठीक है। तो इसका जस्ट एक लाइक तो डिमांडेड है, और कुछ तो नहीं मांगा जा रहा है और कभी मांगेंगे भी नहीं। फ्री में ही जैसा चल रहा है फ्री में ही बिल्कुल चलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।